जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैथ की क्लास रहने वाली है और हम मैथ के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों 100% की गारंटी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इस टाइप के आपको तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, मैं उन्हीं की तैयारी करवाऊंगा जो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन रेलवे के थ्रू और एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसमें रेलवे के पीवाई के क्वेश्चन भी हैं, एसआई के। ठीक है, और दोस्तों जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हैं। बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे। पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में 100% आएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनी गई है। ठीक है, अगर मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही बनी गई है। ठीक है, ये जो संख्या है वो पूरी तरह से 9 से विभाजित है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है आप तो मुझे ये बताओ इस स्टार की जगह क्या आएगा, है ना। तो चलिए भाई, ये पूरी संख्या किससे विभाजित है? 9 से। तो 9 का नियम खत्म करो। 9 का नियम क्या क्या कहता है? अंकों का योग 9 से खत्म करो। देखो 5 और 4 9 होता है, इसको हटा दो। ठीक है, देखो 7 और 2 9, इसको हटा दो। अब मैं 3 में कितना प्लस करूं कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो 3 में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा? 6 प्लस करना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से 9 से भाग होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। एक संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 बचता है। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ओरल भी कर सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, नाम बड़े दर्शन छोटे, है ना। या आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, ओरल कैसे करेंगे? जब आपको ये कंसेप्ट पता हो। कौन सा कंसेप्ट गुरुजी? तो ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि जब भी हम किसी भी नंबर को, जब हम कोई भी नंबर है उसको अगर हम, जब हम जैसे मान लो ये 25 है, 25 को मैं n से विभाजित कर रहा हूं तो जो शेषफल बचेगा वो ये n ही बचेगा, ये n ही शेषफल बचेगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इधर देखो। जब एक संख्या को 798 से विभाजित किया जा रहा है, मतलब कि कोई संख्या है 798 से उसे विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल के रूप में 45 बच रहा है, 45 बच रहा है। अब वो क्या कर रहा है, तो इसी संख्या को, यानी इसी n संख्या होगी, तो शेषफल इसी यही संख्या होगी, इसी संख्या को 21 से विभाजित करें। अगर आप 45 को अगर आप 21 से विभाजित करेंगे, 21 दूनी 42, तो शेषफल 3 बचेगा। तो प्रश्न का जवाब 3 होगा। जहां पर समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, आपके कमेंट के रिप्लाई कर देंगे दोस्तों हमारी टीम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा जहां पर भी आपको समझ में ना आए। फिलहाल इसका आंसर बताइए। एक ट्रेन 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर की चाल से चलती है और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो पूरी दूरी के लिए ट्रेन की औसत गति क्या होगी? दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, बताइए। आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब कि कुल दूरी बट्टे कुल समय। आप लोगों को पता है कि गुरुजी हमें यहाँ से पढ़ो, एक ट्रेन यहाँ से पढ़ो, एक ट्रेन से लेके चलती है, यहाँ से निकालो। देखो एक ट्रेन 405 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 405 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने? 81 किलोमीटर की चाल से। तो आप यहाँ पे समय निकाल दोगे, उसका समय कितना हुआ? तो ये टाइम का, ये टाइम निकाल दो, इसका टाइम निकाल दो, कितना आ रहा है? 81 का 5 गुना है, ये 5 घंटे आ रहा है। कितना घंटा आ रहा है? 5 घंटे आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी वाली ट्रेन का टाइम निकालो, दूसरी वाली ट्रेन का टाइम निकाल लो। दूसरी वाली ट्रेन क्या कर रही है? 176 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करी? 88 किलोमीटर की चाल से। ठीक है, 176 की दूरी, 176 की दूरी को वो कितने में? 88 की चाल से तय करिए, लगभग 8 दूनी 16। हाँ, 2 गुना, 2 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं उसको। यहाँ पर उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं ना। 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 17, हाँ 2 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, अब उसने बोला एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी ज्ञात करो। देखो 405 की दूरी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं 176 की दूरी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुल दूरी देख लो, टोटल डिस्टेंस देख लो कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे 405, तो ये दूरी दिख रही है 405 प्लस 176। यहाँ से आपको कुल दूरी पता चल जाएगी कितनी आ रही है। देख लो, जोड़ निकाल लो, टोटल दूरी कितनी आ रही है, यहाँ से निकाल लो। 6 और 5 11 की, एक कैरी 1। ठीक है, 17 और 4 21 22। देखो 400 500 581 आ रही दोस्तों, 581 आ रही। कुल दूरी कितनी? 581। तो 581 की तो कुल दूरी आ गई आप लोगों के पास। और कुल समय यानी 5 घंटे यहाँ लग रहे, 2 घंटे यहाँ लग रहे, टोटल समय 7 घंटे हो गए। तो अब इसको इससे डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 7 8 56, 2 बचा 7 21, 83 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर टी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जहां भी आपको डाउट हो तो तुरंत कमेंट करना कि सर जी हमें यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग ईमानदारी से टेस्ट देंगे अपना और
अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए, कहाँ मिस्टेक हो रही है, किस टॉपिक से मिस्टेक हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है ना। दोस्तों आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, जो इजी पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, उसने बोला है देखो आपको सीपीएमपी का रेशियो निकाल के करोगे तो भी इजी हो जाएगा, वही हम करेंगे। जो हमें इजी लगेगा, जो मेथड इजी लगेगा वही मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। ठीक है, पहले आप सीपीएमपी का रेशियो निकालिए, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकालिए, मतलब कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालिए। उसने कहा है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है गुरुजी कि उसने 5% की छूट दी है, यानी कि 95 पर सामान को बेचा। ठीक है, और यहाँ पर उसने 33% का लाभ कमाया तो 133। अब यहाँ पर आप देखो किसकी टेबल से जा रहे हो, 19 की टेबल से जा रहे हैं। देखो 19 पंचे 95 होता है और 19 सत्ते 133 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, किसके ऊपर 5, 2/5 का मतलब होता है 40%। ये भिन्न आपको याद पता होनी चाहिए दोस्तों। 2/5 का मतलब क्या होता है मेरे वीरों, 40% होता है। भले आप करके देख लो 40% ही आएगा। ठीक है, 5 की टेबल से 20 बार जाएगा और 20 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 40 बार, है ना। तो ये 40% आएगा दोस्तों, 40%। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना हुआ है, कमेंट करिएगा। ठीक है, फिलहाल हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये प्रश्न बताइए 76 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 76 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 14, 20, 18 या 16। क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए एक बार बताएंगे आप लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों आपको 5 से डिवाइड करके शून्यों की संख्या निकालनी है दोस्तों। ठीक है, 5 से डिवाइड करके शून्यों की संख्या निकालनी, कर लो। मतलब ऐसे डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाए। ठीक है, 5 1 5, 2 बचेगा 26, हो जाएगा 5 25। ठीक है, 5 की टेबल से 5 दिया 15। अब ये 5 से जा ही नहीं रहा है तो टोटल कितने शून्य हो गए यहाँ पर आप ऐड कर लो। 15 + 3 कितने हो गए, 15 + 3 कितना हो गया, 18। तो टोटल हमें 18 शून्य देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए दोस्तों। बताइए दोस्तों, एक मान लो ये अंकित मूल्य है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे देखो, ये मान लो अंकित मूल्य एमपी है, ये एमपी है ना। ये एमपी क्या है, उसके लागत मूल्य से तो 26% अधिक है। सीपी से 26% अधिक है, सीपी से 26% अधिक है। ठीक है, और इस पर छूट भी दी जाती है, और इस पर छूट भी दी जा रही है कितने रुपए की, 32% की छूट दी जा रही है। 32% की छूट देके इसको बेचा भी जा रहा है। ठीक है, तो ये साफ साफ चिल्ला कर कह रहा है कि गुरुजी आप मुझे किससे सॉल्व कर लो, मतलब कि सक्सेसिव से सॉल्व कर लो, मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा। तो सही भाई, सक्सेसिव से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पड़ेगा। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कैसे करना है। आपको पता है सक्सेसिव तो सभी को पता होगा। 26 - 32 माइनस 26 गुना 32 कितना होता है, 26 दूनी 52। देख लो आप कितना होता है, 26 दूनी 52 होता है। और आप देखेंगे 26 3 78 होता है। ठीक है, हाँ आप इसको दोस्तों करके देख लो दोस्तों कितना आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 26 3 78, यानी कि 78, हाँ 535, 300, 26 दूनी 52 की 2 कैरी 5 के बराबर, 26 3 78 और 5 78 5 83, 832/100। ठीक है, ये इजीली सक्सेसिव पड़ेगा। ये इतना देखो, ये इजीली सक्सेसिव से पड़ेगा दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ तो आपको पता है कि माइनस का 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, और यहाँ पर पता है आपको कितना आएगा, 8.32 आएगा, 8.32। अब देखो इनको प्लस कर लो, 8 और 6 14, 14 के पास आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पड़ेगा दोस्तों। एकदम सटीक डाटा आएगा, एकदम सटीक डाटा निकल कर आएगा। देखो 0.32 आ रहा है लास्ट में, 0.32 उसी के लास्ट में आ रहा है ना। तो सक्सेसिव से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको एकदम सटीक डाटा मिलेगा दोस्तों, कहीं पर भी गलत करने की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहां समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, हम समझाने के लिए हैं आपको क्वेश्चन को। ठीक है, देख सकते हैं आरपीएफ एसआई 2024 में दोस्तों, नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेवल कोई टफ नहीं आएगा दोस्तों। जब आरपीएफ एसआई में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो आपके तो 10th लेवल का है ना, और भी इजी क्वेश्चन आएंगे, बेफिक्र रहिए, लेवल बिल्कुल रहेगा नीचा। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें एक जिनका वजन 56 किलो है
उसकी जगह एक नया आदमी ले लेता है तो नए आदमी का वजन, यानी कि आप इसको ओरल भी कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले तो देखो पुराना वजन कितना था, पहले तो ये देखो टोटल पहले तो 56 वजन था, ठीक है। अब उस देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है। क्यों 3 किलो कम हो जाए, उसने कारण दिया है क्यों होता था। उसने कहा है कि जब जब जिसका वजन एक उनमें से एक 56 किलो, एक का 56 किलो वजन है, उसकी जगह एक नया आदमी आ जाता है। भाई 56 किलो वजन है उसका, जब उसकी जगह उसको हटा के एक नया आदमी आएगा, उसके आने से 3 किलो वजन सबका कम हो रहा है। भाई पहले तो 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, 8 मेंबर थे, कितने 8 मेंबर्स थे। अब उस नए व्यक्ति के आने से 3 किलो वजन कम हो गया सबका, आठ में सबका। तो मैंने बोला टोटल कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, 8 मेंबर्स में से 3 किलो वजन सबका कम हो गया, तो टोटल वजन कितना 24 किलो कम हुआ, 24 किलो वजन कम हुआ है दोस्तों, ठीक है। कितने में से, भाई 56 किलो था, उसमें से अगर आप 24 किलो वजन कम कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 32 kg। आंसर निकल के आएगा 32 kg। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों को। साथियों सेशन अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो एक बार सभी भी सेशन को लाइक कर लेंगे और जितना हो सके सेशन को शेयर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइएगा आप लोग। एक राशि ए बी और सी में 259 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है, बताइए। ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है। 9 5 14 15 16, 16 के मल्टीपल से भी आप चेक कर सकते हैं। 16 का 16 दून 32, 3 बचेगा, 16 दून 28, 16 दून 32, ठीक है। आप 16 के मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल चलो हम इसको पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने कहा ए बी और सी, ए ये बी और ये सी, इनकी जो राशि है वो किस अनुपात में बांटी गई। इनको राशि 2:5 अनुपात। टोटल राशि, टोटल अनुपात कितना होता है, टोटल अनुपात कितना रहा है 9 और 5 14 15 16, 16 आर रेशियो हो रहा है, कितना हो रहा है 16 रेशियो है। इस अनुपात में बांटी गई राशि, ठीक है। कुल ये कुल है। उसने कहा ए का हिस्सा दे रखा है 2500, ए का हिस्सा 2500 दे रखा है 2500। उसने दोस्तों ए का हिस्सा 2500 दे रखा है 2500। कितने गुना दिख रहा है यहाँ पर 1250, यानी कि 1250 गुना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितना गुना 1250, कितने गुना दिख रहा है आपको यहाँ पे 1250। उसने कहा कुल राशि बताओ, भले ये दिख रहा है मुझे तो आप बस कुल राशि बताओ, कुल राशि पूछा उसने। तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो 2500 को आपको क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है, कुल राशि पता चल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लो दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है। देखो 16 0 0, 16 0 0, 16 5 80 का 0 कैरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो आपको जो कुल राशि मिल रही है वो 40,000 मिल रही है दोस्तों। कितनी, 40,000। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ देकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एग्जाम में आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के एग्जाम में आना क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, ठीक है। कैसे करेंगे, लगाइए दिमाग और सॉल्व करिए, बहुत ही शानदार। जल्दी सॉल्व करिए, 20 सेकंड है भाई, जल्दी से सॉल्व कर लो आप लोगों के पास, जल्दी से फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए मैंने 3 चीजें हमेशा बताई। जो डेली अटेंड करते हैं उन्हें पता है इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास 3 चीज होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, है ना। मतलब कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन यही कह रहा है अगर आप मेरी लैंग्वेज को समझोगे तो मैं इजीली सॉल्व होऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित कर रहा है। क्रय मूल्य का 3/4 भाग, क्रय मूल्य का 3/4 भाग। क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है। 100 का 3/4 कितना होता है, 100 का 3/4 तो गुरुजी 25 या 75 होता है, 25 या 75 होता है। 100 का 3/4 कितना तो 75 होता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है, यानी कि 75 अंकित मूल्य है, ठीक है। 75 अंकित मूल्य, 100 रुपए क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं। जो मैंने सिखाया वही मैं आपके सामने डाटा लिख रहा हूं दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 40% छूट लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे, मतलब अंकित मूल्य का 40% पर लाभ चाहिए उसे, तो 75 का 40% निकाल लो भाई। 75 तुम्हारा अंकित मूल्य, इसका 40% निकाल लो, इसका 40% निकाल लो, है ना।
समथिंग अगर देखा जाए 20 दूनी 40, 20 पंद्रह 15 15 75 15 दूनी 30 30 आएगा समथिंग, है ना। देख लो 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 धाए 40, तो यहाँ पर उसको 30% का लाभ हुआ। अब 30 इसमें जुड़ के लिखा जाएगा, 75 में 30 आपको जोड़कर लिखना है ना, आप 30 का 30 ऐसे ही लिख दो, गलत हो जाएगा, है ना। उसने बोला लाभ पर बेचा है ना, तो जोड़ लो कितना हो रहा, 105 पर वस्तु बेची गई है। उसने कितने बेची वस्तु को, 105 पर। अब आपके पास देखो 105 रुपए सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब उसने क्या कहा, कुल लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात कर लो। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए और वो भी आ गई, और कॉस्ट प्राइस चाहिए, दोनों आपके हाथ में है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5% का लाभ है। 100 के केस में 5% का लाभ, यानी 5% का लाभ ही कहलाया जाएगा, है ना। 5% का लाभ टिक करेंगे, 5% का लाभ, ठीक है। भले आप देख लो 5% का लाभ किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो 100% पे कितना आएगा, तो भी 5% ही आएगा। 100 के केस में 5% ही रहेगा, ठीक है। हमारे फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग, कमेंट करके देखिए, कमेंट क्वेश्चन देखिए। रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 और 200 का निवेश किया है, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया है। यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ 1 और 2 के अनुपात में है, तो कितने महीनों के बाद रवि ने अपने पैसे निकाले। अल्टीमेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना, ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। एक तरफ है रवि, ठीक है, एक तरफ है रवि, यहाँ पर मैं रवि लिख देता हूँ, एक तरफ रवि है और एक तरफ है रश्मि, एक तरफ है भाई साहब रश्मि, एक तरफ रश्मि, ठीक है। रवि और रश्मि, रवि और रश्मि ने दोस्तों, पहले तो देखो रवि ने 150 रुपये निवेश किए हैं और रश्मि ने 200। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आऊंगा। 50 की लेवल से घटा लो, 50 तिया 150 और 50 चौके 200, तो मैं इनका अनुपात लिखूंगा 3 और 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 और 4 के अनुपात में निवेश किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले, दोस्तों यहाँ पे रवि आएगा, रवि रवि लिखो दोस्तों, रवि ने अपना पैसा वापस ले लिया, रवि आएगा। कुछ महीने बाद रवि ने अपना पैसा वापस ले दिया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ, अब देखो रवि ने अपना पैसा वापस लिया है, रश्मि ने तो नहीं लिया है, यानी कि रश्मि ने तो 12 महीने तक काम किया है, तो रश्मि ने तो पूरा 12 महीने तो काम किया। रवि ने कितने महीने तक काम किया वो हमें वैल्यू पता नहीं है टाइम का, ठीक है। लेकिन उनके लाभ का अनुपात हमें दे रखा, किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, ठीक है। क्वेश्चन बन चुका है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन अब वैल्यू अब आगे आपके सामने पता चल जाएगा। देखो 2 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 6 बार जाएगा। 3 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 2 बार आएगा। और 4 दूनी कितना होता, 8 वर्ष। यानी कि हमें पता चल गया कि जो रवि ने अपने पैसे निकाले थे वो 8 महीने के बाद काम किया, उसके बाद निकाल दिए। समझ में आया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, 6 अंक की संख्या दे रखी है आपको ये वाली, इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि सबसे छोटी 1 अंक की संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए कि ये नंबर पूरा 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आप पहले तो ये संख्या लिखो, ऐसी कि एज इट इज संख्या लिखो, एज इट इज संख्या लिखो दोस्तों, एज इट इज संख्या लिखो। चलो एज इट इज संख्या लिखते हैं, 8 7 4 1 4 6, ये एज इट इज संख्या लिखी। 11 का नियम पता ही है आप सभी को। चलो भाई अल्टरनेट नंबर देख लो, 8 और 4 12, 12 और 4 16, यानी 16, ठीक, इधर 16 आ गया। अब इधर का देख लो, 7 और 1 8, 8 और 6 14, यहाँ 14 आ गया। देखो 11 का नियम क्या कहता है कि दोनों नंबर को बराबर करना है। बराबर करने के बाद दोनों नंबर को आपस में घटा देना, अंकों का योग 0 आ गया, तो ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है। देखो ये तो 16 है और ये 14 है, बात बन नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस 14 को 16 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस 14 में कितना जोड़ू कि 16 हो जाए और आपस में घट जाए, तो इसमें गुरुजी 2 जोड़ लो। तो अब ये कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16। अब 16 में से 16 जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 0, और 0 आ गया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि ये पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, 2 जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर डी निकलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए, आप लोग आंसर बताएंगे दोस्तों। किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये होगा, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपकी स्क्रीन पर। कैसे करेंगे, देखो आप सभी को पता है, अगर इफेक्टिव रेट पता है तो आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे 5 सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर
ठीक है। इफेक्टिव रेट पता है हमें कि गुरुजी SI क्या होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। तो 10 गुणा 3 कितना होता है, 30% होता है, ठीक है, साधारण ब्याज 3 साल का, ठीक है। और 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 33.1%। कितना होता है, 33.1%। कितना होता है, 33.1%, ठीक है। इनका अंतर कितने का आ रहा है, इनका अंतर गुरुजी आ रहा है 3.1% का इनका अंतर आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है इनका अंतर तो 620 है, तो इसकी वैल्यू दे रखी 620। और आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा, और आपको मूलधन पूछा है। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। अब तो जब इफेक्टिव पता होगी तो आप इजीली कर जाओगे, जब इफेक्टिव नहीं पता होगा तो ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा दोस्तों, हैवी पड़ेगा आपके ऊपर, है ना। कर तो लोगे लेकिन टाइम कम, समय नहीं बचा पाओगे ना। तो 620 रुपये किसकी वैल्यू है, ये 3.1 की वैल्यू है, 3.1। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पे 100 तो पहले से था, एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले का 100 और ये एक और जीरो, ये 1000 बना देगा। अगर आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, 33, 31 से कम 31 दूनी 20, यानी 20 गुना। और 20 को जब आप 1000 से गुना करोगे तो 20,000 आएगा। तो आपको मूलधन पता चल गया, आपको मूलधन पता चल गया, क्या आया, 20,000 रुपये आया मूलधन। मूलधन क्या आया दोस्तों, आप लोगों के पता चल गया कि 20,000 रुपये का क्या आया, मूलधन। यहाँ पे टिक कर लो ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जहां पर भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर बताइए। 57, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। लघुत्तम समापवर्तक यानी वो पहले तो वो छोटे से छोटा नंबर में से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़े नंबर। पहले आप छोटे नंबर को उठाइए दोस्तों। छोटा नंबर कौन सा, 156 है। 57 में 156 का भाग जाएगा क्या, पता करो जल्दी से। 57 में अगर जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 7 दूनी 14। एक बार देख लो करके क्या आंसर आएगा इसका, सही जवाब बताइए आप लोग। देखो पहले हम एक एक को तोड़ेंगे, ठीक है। पहले हम उठाएंगे 78, एक एक को देखेंगे कौन कौन इसमें डिवाइड हो रहा है। पहले 78 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 13 और गुणा 6, 13 और 6 छुपा हुआ है, 13 और 6 छुपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 13 और 6 छुपा हुआ है दोस्तों, 13 और 6 छुपा हुआ है। अब 13 से कौन कौन सा मल्टीपल हो रहा है देख लो। 13 एकन 13, कितने बचेंगे, पहला वाला ऑप्शन देखो, 13 एकन 13 कितने बचेंगे, 7 तो 4, 13 अट्ठे 4, ये पूरा हो रहा है। 13 की तरफ से ये 13 एकन 13, 13 26, 5 बचेंगे, 13 चौक 52। सी वाला ऑप्शन भी हो रहा है। डी वाला ऑप्शन देखो, 13 3 39, 7 बचेंगे, 13 6 78, ये भी हो रहा है। चारों ही ऑप्शन 13 से विभाजित हो रहे हैं दोस्तों, है ना। अब आप क्या देखोगे दोस्तों, देखो 156 में 156 का भाग आ रहा है, 78 का भाग जा रहा है क्या, 7 दूनी 14, हाँ 8 दूनी 16, ठीक है। और 56 का भाग जा रहा है क्या, देख लो। 57 में 56 का भाग जा रहा है क्या, देख लो। 19 अट्ठे 153, 53, 3। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी कोई मिस्टेक लग रही है, क्योंकि 13 से ये भी जा रहा है, 19 से वो नहीं जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो दोस्तों, तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5 और 6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, बताइए। इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कैसे करेंगे। देखो 2 रेलगाड़ियों की चाल दे रखी है, ठीक है, उनकी गतियों का अनुपात दे रखा है। माना ये है ए रेलगाड़ी और ये है बी रेलगाड़ी, ये उनकी गतियों का अनुपात है, गति का अनुपात है। मैं एक बार सही से लिख देता हूँ इसको, है ना। एक बार मैं इस डाटा को सही से लिख देता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ से इतना सॉल्व करूँ। देखो 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करता है, दूरी तय करता है। क्या आप यहाँ से चाल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, हम इसकी चाल बिल्कुल निकाल सकते। तो यहाँ से हम चाल इसकी निकाल देंगे। चाल कितनी है, देखो 450 किलोमीटर की दूरी को वो 5 घंटे में तय कर लेता है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी उसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर। क्या है, 90 किलोमीटर। कितनी आएगी, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर कितना आएगा दोस्तों, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर को सही से लिख देता हूँ, ठीक है। कितना आएगा, 90 किलोमीटर। कितना आएगा, 90 किलोमीटर दोस्तों, 90 किलोमीटर की चाल। अब हम लिखते हैं दोनों स्पीड, दोनों की चाल लिखते हैं। अब हम दोनों की चालें लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी गति लिखूंगा, गति, दोनों की गति का अनुपात लिखूंगा, दोनों की गतियों का अनुपात लिखूंगा, ठीक है। तो पहले तो उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 5, ए की गति 5 और बी की गति 6। और आपको पता चल गया कि ये जो दूसरी रेलगाड़ी यानी बी, यानी इस बी की चाल तो आपको पता चल कि 90 दे रखी, कितने गुना दिख रही है यहाँ पे, आप साफ साफ कह दोगे गुरुजी यहाँ पे 15 छक्के 90, 15 गुना दिख रही है। तो मैं इसका भी 15 गुना कर दूंगा। मुझे वही तो पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, 15 पंजे 75। तो पहली रेलगाड़ी की गति रहेगी 15 पंजे 75 किलोमीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। 8.46 के ऊपर 12 इसका भिन्नात्मक रूप याद करिए।
देखो ये तो क्वेश्चन इजी, आप इजी ओरल भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 846 में से 8 घटा दो, 838, ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़िए, है ना। तो जब आपको पता हो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखो जिस संख्या, पहले तो मैंने बताया था हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले का पूरा नंबर ऐसे छाप दो, छाप दिया। अब आपको क्या करना है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो चीज माइनस करनी है। किसके ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर बार नहीं है तो 8 इसमें से घटाना है, चलो घटा दिया। अब जितने संख्या के ऊपर बार है ना उतने यहाँ पे 9 लिखने, ठीक है। कितने लिखने, 9 लिखने। यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखना है। कितनी बार, 2 बार 9 लिखना है। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं, 8 के ऊपर बार नहीं, तो यहाँ पे 1 जीरो लिखना है। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने ही हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे। अब 846 में से 8 घटाओगे तो आपके पास 838 आएगा। 838 अपॉन 990, 990, 838 अपॉन 990। यहाँ पे 1 जीरो लगानी हमारी टीम भूल गई है, ठीक है। ये 1 जीरो लगा हुआ है इसमें, ठीक है। 838 बचे, हमारा ऑप्शन भी यही जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्तों, है ना। 838 अपॉन 990 दोस्तों, ठीक है। 990 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 8% मत करने वाले उम्मीदवार 448 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुए, मतलब जीत गए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए टोटल मत 100% थे। कितने होते हैं दोस्तों, देखो मैं पहले समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझना, ठीक है। 100% थे। 100% में से उस एक व्यक्ति को 78% मत वाले उम्मीदवार, एक को 78% मत मिले हैं। एक व्यक्ति को 78% मत मिले हैं, 78% मत मिले हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही। ये डाटा मैं थोड़ा सा दोस्तों इधर लिखता हूँ ताकि उधर फिर स्पेस नहीं मिलेगा हमें, ना। एक काम करते हैं, इस डाटा को मैं थोड़ा सा इधर पास में लिखता हूँ। इस डाटा को मैं थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ यहाँ पर करके, ठीक है। इस डाटा को थोड़ा इधर लिख दे ताकि हमें स्पेस सही से देखने को मिले, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। देखो 100% वोट थे, 100% वोट होते हैं, ठीक है। उसमें से एक जने को 78% मत मिल गए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर एक व्यक्ति 78% लेकर गया है तो जो दूसरा व्यक्ति बचेगा क्या वो 22% मत नहीं लेगा? बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस की बात है गुरुजी। ये तो बात हमें पता है कि दूसरा व्यक्ति 22% वोट लेगा और पहला व्यक्ति 78% वोट लेगा, ठीक है। और कुल वोट हमारे 100% है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उम्मीद वाला 448 बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब 448 बहुमत से जीत जाता है, 448 बहुमत से जीत जाए। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, कितने से जीत रहा है। यहाँ पे देखिए, आप घटाइए, 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर वो 56 वोटों से जीत रहा है। ये देख बन रहा है ना, 5 में 2, हाँ 56 वोटों से जीत रहा है। 20 80 तो हाँ 56% वोटों से जीत रहा है। लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तो 848 वोट से जीत रहा हूँ। तो इस 56 की वैल्यू दे रखी है 848, 448, ठीक है। इस 56 की वैल्यू दे रखी है 448। उसने कहा है कि कुल मतों की संख्या यानी 100% का मान ज्ञात करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को धज्जा उड़ाते हैं दोस्तों, कैसे करना है, ठीक है। तो 848 ये किसकी वैल्यू है, 848 ये किसकी वैल्यू है, ये हमें 56 की वैल्यू दे रखी है। और हमें पूछा किसका मान है, हमें पूछा गुरुजी 100% का मान पूछा, 100% का। चलो अब देखो 14 की टेबल से काट लो, 14 दूनी 14 था 14 तो 42, 14 3 42, कितने बचेंगे, 2 14 दूनी 28, 14 चौके 56, ठीक है। 4 की टेबल से 8 बार और 8 की टेबल से 100 को काटो, गुणा करोगे तो 800 आंसर आएगा। तो जो कुल मत थे, कुल वोट थे वो 800 वोट थे, ठीक है। कितने वोट थे, 800 वोट थे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को साथियों यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा आज का कंटेंट, कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथियों हमारी ये मेहनत पसंद आई दोस्तों तो एक बार इस क्लास को लाइक कर लेंगे, सभी मेरे वीर मिलकर लाइक करेंगे और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करिएगा। आप अपने सभी मित्रों तक सेशन को शेयर करिएगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नई क्लास को अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा दोस्तों, ठीक है। और अब आप बात कर लेते हैं आपके काम की चीज़ की, गुरुजी हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो साथियों इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी दोस्तों। कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। अब ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो, मैं लिंक भी पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग वहाँ से पीडीएफ के माध्यम से ज्वाइन होइए और वहाँ से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। डेली टाइम दोस्तों क्लास का ही रहता है, 8 PM पर डेली क्लास आपके सामने आती है रिवीजन के लिए। आप लोग डेली बेसिस पर रिवीजन करेंगे। जितनी क्विजेज लगाओगे, जितने आपको प्रैक्टिस सेट लगाओगे मैथ के, जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा दोस्तों, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, कोई भी डाउट हो इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो तुरंत कमेंट करिएगा दोस्तों। और डेली बेसिस पर आपको क्लास अटेंड करनी है दोस्तों। ये कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों 10th लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो साथियों, कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों एक और नई क्लास के साथ, एक और नए संभावित पेपर के साथ, एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद।